हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग सीयूटी पीजी एलएलबी 2025 के अपडेटेड सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि ये पीजी एलएलबी का कोर्स कौन कौन से यूनिवर्सिटी में चलता है। स्पेशली हम यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे और वहाँ पर कितने सीट्स आपके अवेलेबल हैं, ये भी चीज़ें हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ सीयूटी पीजी एलएलबी के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा, और यहाँ पर ये बताएंगे कि अभी आपके पास लगभग 3.5 महीने का टाइम बचा हुआ है और इस 3.5 महीने में कैसे जो है आपको तैयारी करनी है। अगर आप अभी से तैयारी शुरू करो तो कैसे आप सिलेबस को कंप्लीट करोगे, इन सारी बातों को समझेंगे। पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बहुत बेहतरीन जो हो सकती है, बेहतरीन से बेहतरीन रणनीति जो हो सकती है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम जनरल पेपर कहते हैं, आपको पता है इसका कोड है COQP11। ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर आपको मिलती है। ठीक है, तो जो है सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हो सीयूटी पीजी एलएलबी की या फिर कोई भी कोर्स हो पीजी की, तो आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे कोर्सेज में ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। मात्र 2999 रुपये में आपको ये सारा कोर्स मिल जाएगा। इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट में हमको बताएंगे कैसे ज्वाइन करना है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले थोड़ा सा एग्जाम का ओवरव्यू आपको देते हैं सीयूटी पीजी एलएलबी के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि ये जो कोर्स होता है ये 3 इयर्स का होता है। ठीक है, कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये 3 साल का होता है और ये यूजी के बाद होता है। ठीक है, यानी आप अंडर ग्रेजुएट हो जाते हो, उसके बाद इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब ये तो आप जानते ही हो। यहाँ पर ये जो है एक साल में एक बार होता है। लैंग्वेज आप ध्यान रखना, जो पेपर का माध्यम होता है बोथ हिंदी और इंग्लिश होता है, तो दोनों ही माध्यम में आपको पेपर देखने को मिलेगा। कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी, बाइलिंगुअल पेपर होती है। ठीक है, और यहाँ पर मोड ऑफ एप्लीकेशन देखोगे तो ये आपको पता है ऑनलाइन फॉर्मेट में मिल जाता है। लेकिन ये जो लिखा है यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, तो एग्जाम का ड्यूरेशन पहले हुआ करता था 105 मिनट और अब इसको घटा करके कर दिया गया है सिर्फ 90 मिनट्स। कितना कर दिया गया है? 90 मिनट्स। यानी कि ये आपके लिए एक और चैलेंज हो गया है कि भाई पेपर को हम सिर्फ 90 मिनट में कैसे कंप्लीट करें। पहले तो आपने 105 मिनट दिया था, अब आपने घटा करके नया जो पैटर्न है उसमें बताया गया कि टाइम अब आपको सिर्फ 1.5 घंटे मिलेंगे। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। अभी के लिए हम थोड़ा सा अभी सिलेबस पैटर्न को समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टोटल जो है 75 क्वेश्चन होंगे आपके पास। ठीक है, टोटल कितने? 75 क्वेश्चन होंगे। अगर हम 2022 की बात करें, ठीक है, जब पहली बार पेपर हुआ 2023 की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कितने? 100 क्वेश्चंस यहाँ पर टोटल पूछे गए। लेकिन 2024 से आपका पेपर पैटर्न बदला और यहाँ से 75 क्वेश्चन जो है पूछना शुरू किया गया और इस साल भी टोटल जो है 75 क्वेश्चन ही आएंगे, जो कि नया जो है फिर से जो है क्लेरिफाई कर दिया गया अच्छे से। नया जो पैटर्न बताया गया है यूजीसी के द्वारा, उन्होंने बताया कि इस बार 75 क्वेश्चन रहेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन पहले भी कंपलसरी थे और इस बार भी पूरे जो है कंपलसरी यहाँ पर होने वाले हैं। और यहाँ पर बाइलिंगुअल में होंगे आपके जो है जो भी पेपर होंगे बाइलिंगुअल में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं एमसीक्यू होगा, ध्यान रखना। और आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ सीबीटी मोड में होगा। ये भी जो है पूरी अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया गया है एनटीए के द्वारा, सॉरी एनटीए हम बोल रहे यूजीसी के द्वारा। ठीक है, टोटल 75 क्वेश्चन, 105 मिनट यहाँ पे हटा देना। आप जो है ये कितना मिलेगा? सिर्फ 90 मिनट मिलेगा। मैक्सिमम मार्क तो वही रहेगा आपका, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है और एक अगर आप गलत करते हो तो आपका 1 नंबर यहाँ पर कट जाता है। ठीक है, तो +4 सही करने पे, -1 गलत करने पे। तो ये है पूरा पेपर पैटर्न। अब ये जो यहाँ पर लिखा है सीयूटी पीजी का नया फॉर्मेट, तो नया फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। सबसे बड़ा जो चेंज है वो तो बस यही है, सबसे बड़ा चेंज कि टाइम घटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखो हर पेपर अब 90 मिनट का ही होगा। ईच पेपर विल नाउ बी ऑफ 90 मिनट्स। तो केवल 90 मिनट आपको टाइम दिया जा रहा है। तो और जो पेपर होते हैं, मान लो हिस्ट्री हो गया, ठीक है, आप उसको कर लोगे। मान लो हिंदी का पेपर है, मान लेते उसको आप आराम से बना लोगे। लेकिन यहाँ पर आप ये जो एलएलबी का पेपर है इसमें आपको पता है कि मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, आपको इन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में जब स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको कम टाइम में कवर करना है। सीबीटी मोड में होगा, कुल 75 क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन जवाब देना होगा, कोई चॉइस नहीं होगी और छात्र अब केवल 4 विषय ही यहाँ पे चूज कर पाओगे। ठीक है, तो
ये जो 4 सब्जेक्ट वाला है और जो टाइम वाला है, यही जो 2 चीज़ें बड़े बदलाव आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये देख लो यहाँ पर एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी की जब बात करते हैं तो एक होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक होता है एज लिमिट। तो अगर आप मान लो यूजी कंप्लीट आपने कर लिया है तो आप इस पेपर को दे सकते हो, या फिर अभी आपने कंप्लीट नहीं किया है, मान लो अभी जो है आप फाइनल ईयर में हो, तो भी आप इस पेपर को दे सकते हो, जो 2025 वाला होगा उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एज लिमिट इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो चाहे 25 साल के हो चाहे 22 साल के हो, आप इस पेपर को दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सिलेबस पहले देखो, जब तैयारी शुरू करते हो तो तैयारी शुरू करने से पहले, मान लो अभी आप तैयारी शुरू कर रहे हो, सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना ही चाहिए। बिना सिलेबस के आप कहाँ तीर मारोगे? ठीक है, पता तो होना चाहिए कहाँ तीर मारना है। ठीक है, तो ये जो है सिलेबस सबसे पहले आप देखो, आप इसको चाहो तो जो है वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, CUT PG के वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पर हमने इसको लगा दिया है। देखो, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस बार इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 2024 में अभी हम बात करेंगे, टोटल 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटल कितने? टोटल 16 क्वेश्चंस। अब आप कहोगे सर क्या हिंदी भी पूछा जाएगा, इंग्लिश भी पूछा जाएगा? तो नहीं, अगर आप हिंदी माध्यम में पेपर देना चाहोगे तो आपसे हिंदी पूछा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो आपको इंग्लिश वाला कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे पूछा जाएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में ये सारे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, इस बार वो जो है जंबल पारा ये सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और ये जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आया था। तो कई सारे क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। एक तो कॉम्प्रिहेंशन आता है जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन से। तो यहाँ पे भले लिखा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में बहुत सारी चीज़ें इसमें है। ग्रामर भी पूछा जाएगा, ये सब ग्रामर में क्या क्या पूछा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। मतलब आपको ये समझना है कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन तो पूछा ही जाएगा, मतलब ये वाला, और ये है आपका इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। और हिंदी पाठ बोधन, इसे मतलब ये है कि इसमें जो है कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा हिंदी वाला, और ये जो हिंदी व्याकरण पूछा जाएगा। और व्याकरण में क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी आपको व्याकरण में। ठीक है, तो अगर आपने पहले से पढ़ रखा होगा यूजी की तैयारी के दौरान, या फिर कभी आपने जो है अच्छे से अगर ग्रामर पढ़ा हुआ है, तो बस एक बार रिवाइज भी कर लोगे तो आपका सारा काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जो भी 15-16 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप बना लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगला यहाँ पर फिर आ जाता है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। ठीक है, अब यहाँ पर जनरल नॉलेज जो लिखा हुआ है भाई, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। अभी जो पूछा गया था WPI का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा गया था। वैसे ही जो है नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में, स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, ध्यान देना, जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने देखा है पेपर, जब यहाँ पे स्पोर्ट्स का देखोगे तो स्पोर्ट्स में पूछा गया क्रिकेट के बारे में। ठीक है, क्रिकेट बहुत चल रहा था, आपको पता है, पिछले साल जो है वर्ल्ड कप हुआ था, तो क्रिकेट से क्वेश्चन पूछा। करंट अफेयर से कई सारे क्वेश्चन आए, तो क्रिकेट वाला जो क्वेश्चन था करंट अफेयर से ही रिलेटेड था। तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, पर्सनैलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन, हिस्ट्री, लिटरेचर, ठीक है, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस से क्वेश्चन कुछ रहते हैं, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर। तो जितने भी भाई जीके जीएस में आते हैं, साइंस से भी क्वेश्चन आ जाता है। जीके जीएस का जितना आप टॉपिक बना सकते हो, सारे टॉपिक से लगभग यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी बस लिख दिया है। अब ज्योग्राफी आप जानते हो कितना बड़ा होता है। ठीक है, तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा करके पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर बेसिक्स। ये कंप्यूटर बेसिक कई लोग जो है इसको इग्नोर करके चले जाते हैं, लेकिन पिछली बार जो है लगभग 15-16 क्वेश्चन सिर्फ कंप्यूटर से पूछा गया था, तो आप इसको इग्नोर करके नहीं जा सकते हो। जब मैं 2023 में पेपर दिया था LLB का, ठीक है, तो LLB का जब मैंने पेपर दिया 2023 में, तो उसमें हुआ क्या कि कंप्यूटर से 10 सवाल पूछे गए थे, 9 या 10 सवाल। उस बार 100 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में, 100 क्वेश्चन में 9 से 10 सवाल ही आए थे। लेकिन 2024 में क्या हुआ है कि यहाँ पर 15 के क्वेश्चन के आसपास पूछे गए हैं, जबकि 75 ही क्वेश्चन टोटल थे। टोटल 75 क्वेश्चन में से लगभग 15 क्वेश्चन सिर्फ कंप्यूटर से आए हुए हैं। आप समझ रहे हो ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई लोग इसको छोड़ करके चले जाते हैं, छोड़ना नहीं है। अगर थोड़ा भी पढ़ लोगे ना अच्छे से, ठीक है, फुल फॉर्म कई बार पूछ दिया जाता है, ठीक है, और कुछ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ क्वेश्चंस का हम बताएंगे आपको लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ जो है 75 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से आ गया है। तो होता क्या है ना कि ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो पहले से कि कंप्यूटर बेसिक से 2025 में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कंप्यूटर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है 10 भी क्वेश्चन आए, हो सकता है 15 भी क्वेश्चन आ सकता है, 17 भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कि 8 ही क्वेश्चन आए,
ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कभी जीके जीएस से मान लो 15 क्वेश्चन आ गया, पता चला अगले साल 10 ही क्वेश्चन आया। तो ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बदल सकते हैं, लेकिन हमको पढ़ाई सब करना है। अगर किसी को आप इग्नोर करके जाते हो, मान लो कंप्यूटर बेसिक को आपने इग्नोर कर दिया, अब पता चला इसी से 15 क्वेश्चन आ गए, तब तो आपका हो गया फिर कल्याण। तो ऐसा काम नहीं करना है। आपको जो भी सिलेबस में दिया गया है सारे टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए, तभी आप एक अच्छा अंक ले आ पाओगे और आपका तभी सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि एलएलबी में सीट्स कम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सिलेबस किसका, जनरल एप्टीट्यूड का। तो जनरल एप्टीट्यूड में आप जानते हो यहाँ पर अभी जो है मैथ्स और रीजनिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो क्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, पिछली बार। कैलेंडर से तो यहाँ भी क्वेश्चन शायद पूछा गया, कैलेंडर से भी। एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, ये सब क्या है, ये सब के सब आपके मैथ्स के क्वेश्चन है, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए थे। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम बताएंगे आपको कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ्स रीजनिंग से, ठीक है। अब यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग से देखो, पीछे भी था क्लॉक, कैलेंडर, यहाँ पर आगे है रैंकिंग टेस्ट, लीनियर, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन। ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर भी कवर करने होंगे, ठीक है, सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। तो पहला काम तो ये है कि तैयारी के लिए आपको सिलेबस पहले डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। चाहे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं से वेबसाइट से ले लो, ठीक है। सिलेबस आपको पूरा जो है पता होना चाहिए क्या क्या सिलेबस में है। मान लो कि ये टॉपिक है यहाँ पर, क्या मान लो टाइम एंड डिस्टेंस, तो टाइम एंड डिस्टेंस से सवाल आएगा, हमको क्या करना है, इसको कवर करना है, इसको पढ़ना है, इसका बेसिक सीखना है। तो पहले आप बेसिक सीखोगे, बेसिक सीखने के बाद इसका जो है PYQ सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आपको तरीका बता रहे हैं कैसे आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है। तो आप जो है बहुत जगह जो है अलग अलग जगह से बहुत सारा मतलब बहुत कंटेंट आपको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम रिसोर्स में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हो उसको आपको कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखो टाइम सिर्फ और सिर्फ आप देखो तो 3.5 महीने के आसपास ही बचा हुआ है। इतना जो है आपको बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं सिर्फ 3-3.5 महीनों में, फिर उसमें आपको टेस्ट भी लगाना होगा, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट लगाना होगा, बहुत सारे काम होते हैं। तो अब देखो जैसे टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा आपने, टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या करना है ना, आपको टाइम एंड डिस्टेंस का अगर PYQ में कोई सवाल आया हुआ है तो उसको आपको सॉल्व करना है। तो पहला काम ये होगा तैयारी का, सबसे पहला डाउनलोड करना है सिलेबस। देन आपको क्या करना है, सिलेबस का पूरा आइडिया ले लिया, फिर 2022 का पेपर लेना है, ठीक है, 2023 का पेपर लेना है और 2024 का पेपर लेना है। अगर इन तीनों पेपर को आपने जो है अच्छे से गो थ्रू कर लिया, अच्छे से देख लिया, ठीक है, तो देखने के बाद क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। मतलब मैथ्स में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी पार्टिकुलर टॉपिक से, तो वो कितना मतलब किस लेवल का क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर जो है मीडियम लेवल का, या फिर बहुत सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर आपको पता चल पाएगा कि टाइम एंड डिस्टेंस में हमको कितना पढ़ना है। अगर आप ऐसे पढ़ने बैठोगे तब तो मान लो SSC वाले तो टाइम एंड डिस्टेंस को कह दिन पढ़ते रहते हैं, कह क्लास होते हैं। हमको वो काम नहीं करना है, हमको बस जितना हमको चाहिए उतना ही लेना है, ठीक है। जितना ज़्यादा पढ़ करके जितना आउटपुट हम निकाल सकें, ठीक है, कम पढ़ करके ज़्यादा आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको करना है। तो ये कैसे कर पाओगे, जब आप एनालिसिस करोगे तीनों PYQ का, यहाँ से आपको पता चल पाएगा। ऐसे आप सोचोगे एकदम रैंडमली आप क्या करो, सिलेबस उठाओ और कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, ऐसे करोगे तो फिर जो है वो जो तीर है ना, वो फिर कहाँ मतलब तीर जो है चिड़िया की आंख पे नहीं लग पाएगी, ठीक है। जैसे दुर्योधन भीम सबको जो है आकाश पाताल दिख रहा था ना उस टाइम पे, अर्जुन को सिर्फ क्या दिख रही थी, जो है चिड़िया की आंख दिख रही थी। तो ये जो है आपको थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आप ये निशाना लगा पाएंगे ऐसे। तो ये 3 साल का पेपर पहले एनालिसिस कर लो, सिलेबस आपके पास है ही, फिर आप हर टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। और रोज आप 2-2 कम से कम टॉपिक अभी से कवर करना स्टार्ट करोगे। मैथ्स और रीजनिंग का देखो, जिनका मैथ्स स्ट्रांग होगा उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जिनका मैथ्स रीजनिंग नहीं स्ट्रांग है उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये मान लो किसी का GK GS बहुत अच्छा होगा, ठीक है, उसका मैथ्स नहीं अच्छा होगा, तो पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको कि आपका वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो पहले ये आप आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो पहला क्या बताया हमने, PYQ डाउनलोड करना है, प्लस आपको सिलेबस आपको जो है ये जो है देख लेना है, ठीक है। देन आपको अपने वीकनेसेस, ठीक है, और स्ट्रेंथ ये आपको आइडेंटिफाई करना है। देखना होगा कि आप किस, मान लो कि कोई कंप्यूटर पढ़ा होगा पहले से, उसको बहुत अच्छे से नॉलेज है कंप्यूटर की, तो जाहिर सी बात है कि वो जो भी 15 क्वेश्चन आएंगे उसे 10 क्वेश्चन वो बता देगा, तो उसको कंप्यूटर में मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। सपोज करो मेरा जैसे कंप्यूटर बहुत कमज़ोर है, ठीक है, मुझे कंप्यूटर नहीं आती है, तो मुझे कहाँ ज़्यादा समय लगाना चाहिए, तो मुझे समय लगाना चाहिए कहाँ पर, कंप्यूटर में ज़्यादा समय लगाना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास उतना समय नहीं बचा है कि आप हर चीज़ कवर कर लोगे। आपको लिमिटेड चीज़ें ही पढ़नी होगी जहां से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कोर कर पाओ। आपको 75 में से 75 ना भी बने, फिर भी
जो है 75 में से 70 तक तो कम से कम पहुंचना पड़ेगा ना हमको, तभी तो काम हो पाएगा। तो ये जो है कम से कम 70 की तो तैयारी होनी चाहिए, 70 की तैयारी कम से कम आपको होनी चाहिए, क्योंकि टाइम आपके पास कम बचा है। तो हर चीज़ नहीं कवर करने बैठ जाना है। वैसे क्या होगा कि वैसे जीके जीएस ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड, तो ऐसा थोड़ी है कि आप पूरा ज्योग्राफी पढ़ने बैठ जाओगे। तो ज्योग्राफी में फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाएगा, फिर इंडियन ज्योग्राफी आ जाएगा। हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ोगे बताओ आप, क्या क्या पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे? हिस्ट्री इतना बड़ा, ज्योग्राफी इतना बड़ा, इकोनॉमिक्स बताओ कितना पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे? मैक्रो पढ़ोगे, माइक्रो पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे? तो इतना बड़ा सिलेबस है कि आप जो है ज्योग्राफी को पूरा पढ़ने नहीं बैठ सकते, आपको कम टाइम में कवर करना होगा। तो कहीं ना कहीं आप लूसेंट उठा करके 1-2 दिन में इसको खत्म कर दो पूरा, ठीक है? लूसेंट उठा करके जो भी इकोनॉमिक्स है, जो भी ज्योग्राफी है, जो भी हिस्ट्री है, इसको खत्म करो। जनरल साइंस है, खत्म करो इसको। 2-4 दिन उठाओ, लूसेंट तो खत्म कर ही लोगे जल्दी से। आप में से मैक्सिमम लोगों ने पहले पढ़ रखा हो इसको उठाओ, इसको खत्म करो पहले। हमारा फोकस होना चाहिए भाई, ये सब तो करिए, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। ये सब पढ़ लोगे तो ये सब मिला करके अगर देखें तो 10-12 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? 10-12 क्वेश्चन ये सब मिला करके आएंगे। तो इस पर ज़्यादा हमको फोकस नहीं करना है, क्योंकि पहले से भी आपने पढ़ा होगा यूजी में, उससे पहले पढ़ा होगा, ठीक है? तो पहले से कुछ चीज़ें पता होती ही हैं। लूसेंट आप पढ़ लोगे एक बार, सब रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो इतना काम तो कर लेना हमको लूसेंट से, ठीक है? ये सारे जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी करना है, पॉलिटी भी लिख लेना इधर, ठीक है? ये सब कर लिया। लूसेंट आपने एक बार पढ़ लिया। अब लूसेंट पढ़ लिया तो आपका जो है लगभग 15-16 क्वेश्चन जो भी आएगा सब मिला करके वो कर लोगे, ठीक है? लेकिन इसके साथ हमको करना है करंट अफेयर कवर। तो जो आपको फोकस रखना है, आपको की फोकस रखना है आपको ये 3.5 महीनों में, वो करंट अफेयर पर रखना है, क्योंकि करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर से 8 से 9 क्वेश्चन आए, ठीक है? तो करंट अफेयर पर फोकस आपको रखना ही पड़ेगा। पिछले साल G20 हुआ था, G20 का क्वेश्चन पूछ लिया था। अभी ब्रिक्स का समिट हुआ है, तो हो सकता है ब्रिक्स के बारे में पूछ ले, ठीक है? तो ये सारी चीजें यहाँ पर होगा। अभी चेस में जो आपने देखा गुकेश ने जो है वो जो है वर्ल्ड चैंपियन बन गए, ठीक है? सबसे कम उम्र के, तो उनके बारे में अभी ये चल रहा है न्यूज़ में, तो वो पूछ लिया जाएगा। पिछली बार क्रिकेट का चल रहा था, क्रिकेट का पूछ लिया था। तो ऐसे करके करंट अफेयर आपको जो है अच्छे से यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। और करंट अफेयर के लिए सबसे बढ़िया सोर्स तो रजनीश सर का जो क्लास चल रहा है, इसको आप रोज देखते रहो। रोज रात 9 बजे जो है करंट अफेयर की क्लास चलती है, उसके साथ वो जो है जीके जीएस सब पढ़ाते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, रोज 1 घंटे देना है, 1 घंटे 45 मिनट जो भी क्लास चलती है, आपका यहाँ से करंट अफेयर भी हो जाएगा और साथ ही साथ जीके जीएस भी आपका स्ट्रांग होता रहेगा। तो जीके जीएस और करंट अफेयर के लिए इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि जितने क्वेश्चन आने रहेंगे, फंसने रहेंगे, इस करंट अफेयर वाली क्लास से सब फंस जाएंगे। और अगर आप ये पढ़ लेते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है? लूसेंट एक बार पढ़ लेते हो जाएगा। तो ये जीके जीएस करंट अफेयर जो हम बता रहे, इतना सारा सिलेबस, ये जो सिलेबस था आपका, ठीक है? ये जो सिलेबस था, ये जो सिलेबस है ना, इसके लिए बस आपको क्या करना है, लूसेंट, ठीक है? 2 दिन 3 दिन जितना लगाओ कवर कर लो इसको जल्दी से, ठीक है? लूसेंट और जो रोज करंट अफेयर की क्लास चल रही है इसको देखिए। करंट अफेयर जो रजनी सर की क्लास चल रही है रोज रात 9 बजे, बस इसको देखना है, ठीक है? और कुछ नहीं करना है इसके लिए, इन सारी चीज़ों के लिए और कुछ नहीं करना है, ठीक है? अब आते हैं हम कंप्यूटर बेसिक्स। तो भाई अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो है अगर अच्छा है कंप्यूटर बेसिक तो आप ज़्यादा इस पर फोकस मत करना, लेकिन अगर आपका कंप्यूटर नहीं अच्छा है तो हम सलाह देंगे कि आपको ये पढ़ना है, ठीक है? क्या करना है, ये अच्छे से कवर करना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक तो आपका फोकस होना चाहिए करंट अफेयर पर, ठीक है? दूसरा होना चाहिए किस पर, कंप्यूटर पर, अगर आपको नहीं आता पहले से तब, ठीक है? तीसरा आपका जो मेन फोकस होगा वो होगा मैथ्स पर और रीजनिंग पर। किस पर होगा, मैथ्स एंड रीजनिंग पर, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ही है जो आपका पेपर खराब भी कर देगा और हो सकता है बहुत अच्छा भी कर दे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस मांगता है। और प्रैक्टिस आप करके नहीं जाओगे पेपर में तो आपके पास वैसे भी टाइम बहुत कम है अब, ठीक है? जो है आपको सिर्फ 1.5 घंटे का समय दिया जा रहा है और 1.5 घंटे में मैथ्स के 10 क्वेश्चन आ गए मान लो, रीजनिंग के 14 क्वेश्चन आ गए, टोटल 25 तो यहीं से आ गए। तो 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तो यहीं से आ रहे हैं अगर, ठीक है? तो 25-30 क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा अच्छे से, तभी तो आप बना पाओगे ना। 25-30 क्वेश्चन बनाने में टाइम भी तो लगेगा। तो हो सकता है 1 घंटा तो यही खा जाए आपका, 45 मिनट से 45 मिनट के आसपास हो सकता है मैथ्स और रीजनिंग ही ले जाए, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है? और क्या बच गया था, ठीक है? मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये हमने बता दिया आपको, कंप्यूटर बता दिया कहाँ पे फोकस रखना है, और हिंदी के लिए ज़्यादा मतलब उसके लिए नहीं करनी है, ठीक है? कॉम्प्रीहेंशन तो आप मतलब अगर आप यूजी किए हो, कॉम्प्रीहेंशन आप आसानी से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो आपने ग्रामर पढ़े होंगे, आपने हो सकता है 12th में भी पढ़ा होगा, इंग्लिश पढ़ाई होगा, ठीक है? यूजी में भी कुछ ना कुछ पढ़ाई होगा, तो आपको ग्रामर में भी उतना ज़्यादा मतलब इम्फेसिस नहीं देना है, उतना ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा उसमें घुस नहीं जाना है, उसको भी पढ़ना है। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो जीके जीएस जैसे लूसेंट बता दिया इसके लिए, और हिंदी का जैसे है
तो हिंदी का एक ग्रामर का लूसेंट ग्रामर का एक बुक भी आता है हिंदी का, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आई होप कि आप अगर हिंदी माध्यम में पेपर देने जा रहे हो तो आपने हिंदी कभी ना कभी पहले पढ़ा ही होगा। तो एक बार बस आपको क्या कर लेना है, इस हिंदी को रिवाइज कर लेना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन इसमें, 4-5 दिन हिंदी में, ठीक है, और 4-5 दिन लूसेंट में। तो 10 दिन में तो पहले आप ये खत्म कर दो, पहले लूसेंट और ये हिंदी इंग्लिश जो भी आपको ग्रामर पढ़ना है उसको खत्म कर दो पहले, ठीक है। एक बार खत्म कर लिया, साथ ही साथ PYQ को सॉल्व कर लेना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा प्रॉपर कि आपको कितनी तैयारी है कितनी नहीं है, ठीक है, वहां से हो जाएगा। अब जो मेन फोकस करना है वो हमने बता दिया, कंप्यूटर, ठीक है, करंट अफेयर और मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए एक चीज हम ये कहेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करना है, मैथ्स एंड रीजनिंग, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है जनरल पेपर में, ठीक है, जो आपके पेपर में बहुत अहम रोल प्ले करेगा। अगर आप टाइम पर पेपर कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है, बहुत अहम रोल हो जाता है किसका, मैथ्स और रीजनिंग का। तो मैथ्स और रीजनिंग की अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, प्रैक्टिस अगर बहुत अच्छे से कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप टाइम पर पेपर कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, और टाइम पर कर लोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत फायदा हो जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि मैथ्स का पहले बेसिक, रीजनिंग का बेसिक पढ़ो, फिर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है PYQ को देखते हुए वहाँ से एनालिसिस करो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दो। और लास्ट में क्या करना है, ठीक है, तो अभी से क्या होगा, ठीक है, अभी से कंप्यूटर और इस पर फोकस करना है आपको। तो रोज कम से कम 2 चैप्टर पढ़ लेना है, ठीक है, रोज मैथ्स या फिर रीजनिंग जो भी आप कर रहे हो अभी, रोज 2 चैप्टर कोशिश करो, टारगेट रखो कि 2 चैप्टर हमको आज कंप्लीट कर लेना है मैथ्स का, और 2 चैप्टर जैसे ही कंप्लीट करो उससे जो है 10-10 क्वेश्चन लगा लो। एक क्वेश्चन एक चैप्टर किया, दूसरा चैप्टर किया, इससे 10 क्वेश्चन, इससे 10 क्वेश्चन, बेसिक पढ़ा, 10-10 क्वेश्चन लगा लिया, ठीक है, ये आपको रोज करना है। और यहाँ पर ऐसे करके करोगे तो जल्दी से आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा। टोटल कितने टॉपिक होंगे, टोटल आपके कितने टॉपिक होंगे मैथ्स और रीजनिंग में, कितने टॉपिक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है, 23 हो गए। रीजनिंग वाला, ठीक है, 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, टोटल देख रहे हो 41 टॉपिक है। कितना, 41 टॉपिक है टोटल। तो अगर आप मान लो कि एक भी करते हो तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो 41 टॉपिक है, तो मान लो एक दिन में एक भी करते हो तो भी अभी आपके पास टाइम है। तो 2 अगर करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 नहीं भी कर पा रहे हो तो मान लो 1 चैप्टर भी अगर रोज कवर कर रहे हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि 1 चैप्टर पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस भी आपको 10 क्वेश्चन मान लो प्रैक्टिस भी करने हैं, ठीक है। तो ये रोज 1-1 चैप्टर करोगे, आने वाले 2 महीने में पूरा आपका खत्म हो जाएगा। 45 से 2 महीने लगोगे, ठीक है, किसी किसी दिन हो सकता है नहीं भी पढ़ो, तो मान लो कि 2 महीने में आपका मैथ्स और रीजनिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ आप कंप्यूटर भी रोज जो है 1-1 चैप्टर पढ़ते रहो, ठीक है, कंप्यूटर का 1-1 चैप्टर, आपका पूरी तैयारी लगभग 2 से 2.5 महीने में खत्म हो जाएगी। 2 से 2.5 महीने में तैयारी हो गई, और जो बाद का बचा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स और रीजनिंग के जो है सवाल प्रैक्टिस करने हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे टेस्ट लगाने होंगे, टेस्ट सीरीज देने होंगे, ठीक है। वहाँ से फिर अपना जो है मूल्यांकन करना होगा, कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, ठीक है, रिविजन करना होगा बार बार। तो ये लास्ट के लिए है, लास्ट 1 महीने के लिए ये काम आपको करना होगा, रिविजन, टेस्ट, प्रैक्टिस, जितना आप ज़्यादा करोगे उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि टाइम बाउंड मैनर में रहना जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी तैयारी ऐसी हुई कि मतलब आ तो रहा था लेकिन जो है एक क्वेश्चन को करने में 2-2 मिनट लग रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको फायदा नहीं करेगी। अब 2024 ये तैयारी की बात हमने कर ली, 2024 का पेपर में क्या क्या कितने क्वेश्चन कहाँ से आए थे, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो है किस तरीके से आपको और मेहनत से जो है यहाँ पे तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। 2024 में अगर देखें हम तो कॉम्प्रीहेंशन से, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन मतलब जैसे इंग्लिश का हम बात करें तो कॉम्प्रीहेंशन से जैसे 5 क्वेश्चन आ गया था, और बाद बाकी जो है टोटल तो 16 थे, बाद बाकी 11 जो है वो ग्रामर से आए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इंग्लिश का हो गया। दूसरा हम यहाँ पर बात करें जीके और जीएस। जीके मतलब जनरल नॉलेज, वो जनरल स्टडी सब लेना। जीएस का मतलब हम यहाँ पर जनरल साइंस ले रहे हैं, ठीक है। तो जनरल साइंस सब मिलाकर के आया था 12 क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम यहाँ पर करंट अफेयर की बात करें तो टोटल 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ गया था, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। कंप्यूटर से बात करें तो कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन, कितना, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से आ गया था। रीजनिंग से बात करें तो रीजनिंग में अकेला 15 क्वेश्चन आ गया था, रीजनिंग से अकेले। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जो है 9 से 10 क्वेश्चन है, देख लेना, टोटल 75 क्वेश्चन होंगे, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकते हैं, बट जो है लगभग इस तरीके से क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन रहा था, ठीक है। तो आई होप कि समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मैथ्स का कहें, रीजनिंग का कहें, कंप्यूटर का कहें, बहुत ज़्यादा। करंट अफेयर का भी इंपॉर्टेंस है। जीके जीएस का देखो 12 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इस जीके जीएस में इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है, इसलिए हमने कहा लूसेंट को पढ़ करके खत्म कर दो, ठीक है, इसलिए, ठीक है।
और इंग्लिश ग्रामर। पहले तो ये पहले कंप्लीट कर लो सारा, ठीक है। और रोज फिर क्या करो, इधर से रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर दो। और करंट अफेयर की क्लास आपको मिस नहीं करनी है, करंट अफेयर की क्लास आपको मिस नहीं करनी है। जो है रजनी सर रोज क्लास ले रहे हैं, तो वहाँ से आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी करंट अफेयर के भी, और साथ ही साथ जो बेसिक जीके जीएस होता है उसका भी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2024 का पेपर जो आया था, उससे हमको सीखना यही है कि भाई हमको फोकस सारे एस्पेक्ट पे करना है, सारे सब्जेक्ट पे करना है, ठीक है। किसी को छोड़ करके जाओगे तो कहीं ना कहीं आप अपना घाटा करा लोगे, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर 15 रीजनिंग के क्वेश्चन है, 9 मैथ्स के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम भी आपको ज़्यादा लगेगा, तो प्रैक्टिस भी आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अब हो सकता है कि इस साल 25 में जहाँ पर ये 15 क्वेश्चन रीजनिंग आया था, पता चला मैथ्स 15 ठो पूछ ले। हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं बताएगा कि हम मैथ से 15 क्वेश्चन ही पूछेंगे, ऐसा तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। ये तो आगे पीछे भी हो सकता है, पता चला जीके जीएस से 10 क्वेश्चन पूछ लिया, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। ऐसे हो सकता है, तो आगे पीछे हो सकता है। तो सीखने वाली बात यही है कि सारे सब्जेक्ट पर हमको अच्छे से पकड़ बनानी है, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से आप तैयारी करो अच्छे से, ठीक है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, पूरा जो है स्ट्रेटेजी हमने शेयर की है आपसे, ये सब कुछ इस तरीके से। PYQ को मत इग्नोर करना, PYQ जरूर पढ़ लेना, ठीक है, उसको जरूर से सॉल्व करना। और ये सारी बातें हमने बता दी आपको। और यहाँ पर, ठीक है, लास्ट में यही कहेंगे कि भाई यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है, कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये LLB का कोर्स होता है, ठीक है। LLB का कोर्स कहाँ कहाँ पे होता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में 60 सीट्स हैं टोटल, ठीक है। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी श्रीनगर में है, ठीक है। ये जो है जो कि पौरी टेहरी कैंपस की बात करें, कई सारे इसके कैंपस हैं, टोटल 160 सीट्स हैं, ठीक है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ठीक है, ये जो है 44 सीट्स हैं यहाँ पे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यहाँ पे 286 सीट्स है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2888 सीट्स हैं। तो ये जो कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ और हैं जैसे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी था, ठीक है, मतलब है, और कुछ जैसे कि ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी चलता है, ठीक है। तो ये कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी थे जहाँ पर हमने बता दिया, ये जो है इसको आप टारगेट कर सकते हो, मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इनको टारगेट कर सकते हो कि DU में जा सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं, इस हिसाब से, ठीक है। अब ये सारी बातें हमने डिस्कस कर लिया लास्ट में, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें, जितनी भी हमने चीज़ें बताई है ना, अगर कोर्स में जुड़ते हो तो सारी चीज़ें आपको एक जगह पर मिल जाएंगी, ठीक है। जब LLB का कोर्स आप ज्वाइन करोगे CUT LLB के लिए, तो उसमें सारी जो मैथ्स का, रीजनिंग का क्लास, ठीक है, PPT नोट्स, सारी चीज़ें यहाँ पर एक ही जगह आपको मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, ठीक है, टाइम बाउंड मैनर में आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस कोर्स में मिलती हैं। सिंपली आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जा करके और यहाँ से क्या करना है, आपको CUT कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और इस एप्लीकेशन में आपको ये कोर्स आपको दिख जाएगा, और वहाँ से आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी को एक नया दिशा दे सकते हो। तो आई होप कि आप जो है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।